स्टूडेंट्स, हम सपोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, हमने इंजरीज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया। वो दूसरी बात है कि आपको फुर्सत नहीं मिली अभी उन वीडियोस को देखने की। मैं बार बार कहता हूँ कि 11th क्लास के बच्चे जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, खासकर गर्ल्स जो है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं अपने वीडियोस में भी देखता हूँ कि बिल्कुल जो है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है। टीचर जो है वीडियोस बनाते जा रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जब वीडियोस देखता हूँ तो उसमें एक व्यू भी नहीं आता है, 2 भी व्यू नहीं आते हैं। तो कई दिनों तक जो है वो वीडियोस पड़ी हुई रहती हैं, आप बिल्कुल उसको देखने की जहमत ही नहीं करते हो। तो चलिए, वो आपकी बदकिस्मती है। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर आज की वीडियो के थ्रू जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लाइटली मत लीजिए, अपने कैरियर के साथ मत खेलिए। हम तमाम टीचर्स काफ़ी मेहनत करके आपको ये अपना टाइम देकर ये वीडियोस बनाते हैं, तो ये हमारी एनर्जी ज़ाया नहीं जानी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका आप फ़ायदा लीजिए। बोन इंजरीज आर चीफली कंसर्न विद फ्रैक्चर्स। जब भी बोन इंजरी की बात चलेगी तो आप सीधा आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ हम फ्रैक्चर की बात करेंगे। और फ्रैक्चर ऐसे देसी भाषा में हम कहते हैं हड्डी का टूटना। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक आ गया सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें कोई जख्म नहीं है, और इसको हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। मतलब कोई जख्म नहीं है लेकिन हड्डी टूट गई है, तो स्किन इंटैक्ट है, कोई ब्लड नहीं निकला है, तो इसको सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या हो गया? जिसमें स्किन में भी चोट आई है, मसल में भी चोट आई है और हड्डी में भी चोट आई। अब यहाँ देखेंगे बोन में तो हड्डी के साथ साथ स्किन भी है हमारे, स्किन के नीचे मसल्स भी है हमारे। तो जब स्किन में भी चोट आई है, मसल में भी चोट आई है, हड्डी में भी चोट आई है, तो इसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे। और कई बार ऐसी सूरत में हड्डी जो है चमड़ी से बाहर आ जाती है। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में बोन फ्रैक्चर्स के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारे स्प्लीन है, हमारा लीवर है, हमारे किडनीज हैं, इनमें भी डैमेज आ जाती है। और साथ में जॉइंट की डिसलोकेशन भी हो जाती है। हड्डी का टूटना और जोड़ का खिसकना। हड्डी भी टूटी है, जोड़ भी खिसका है, और कुछ इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे गुर्दा है, लंग्स हैं, हार्ट है, स्प्लीन है, ये इन सॉफ्ट ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं है उनमें भी चोट लगी है, तो उस सूरत में इसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब एक और फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। जितना सा हमारा बाल होता है, इस बाल जितना हड्डी के बीच में क्रैक आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, खासकर बच्चों में, इन्फेंट्स में और बच्चों में क्या होता है कि कहीं किसी एक जगह पे ज़्यादा फोर्स लगी। बच्चों की हड्डियां जो है सॉफ्ट होती है और उसको फोर्स लगने से हड्डी में क्रैक आ जाता है। कैसे? जैसे किसी दीवार को आपने मसाला देखा होगा तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि वहाँ हल्का सा कहीं दीवार पर जो है प्लास्टर में क्रैक नज़र आता है। तो वैसा ही क्रैक जो है वो बाल जितना हड्डी में आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। बाल के जितनी ये लाइन बनती है उतना सा जो फ्रैक्चर होता है, इसको जो है वो नॉर्मल ऐसे देखने से या ऐसे नज़र नहीं आएगा जैसे देसी लोग देखते हैं, लेकिन एक्सरे से जो है या अल्ट्रासाउंड से जो है वो पता चल जाता है। और इसको फिर रेस्ट देकर वो रख देते हैं, तो बच्चों में ये रिकवर हो जाता है। दिस इज़ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी के बहुत से टोटे हो गए। खास तौर पे कार एक्सीडेंट था, कार रेस हो रही है, आप डिस्कवरी चैनल में या कुछ चैनल्स में देखेंगे कि वहाँ कार रेसेस होते हैं, बाइक रेसेस होते हैं, साइकिल रेसेस होते हैं,
या किसी ऊंचाई से कोई आदमी गिरता है तो उसके हड्डी के चूरा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। फिर है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट क्या होता है, मान लो ये हड्डी है और ये जॉइंट है हमारा, ये हड्डी यहाँ से और ये इधर से जॉइंट है, तो इम्पैक्ट का मतलब है फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स जो है इतनी लगती है एक साइड से या इधर से या इधर से कि हड्डी टूटने के बाद एक हड्डी दूसरे हड्डी के अंदर घुस जाती। नहीं समझाई? ये जो हड्डी है हमारी, हड्डी आपको पता है कि अंदर से खोखली होती, जो लोग मीट खाते हैं उनको पता होगा, जो सूख करके आप अंदर लेते हैं, तो हड्डी के अंदर से बोन मैरो होता है, मीन सुराख होता है छोटा मोटा। तो जब इसको एक साइड से इतनी ज़्यादा फोर्स लगी कि हड्डी टूटने के बाद एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर घुस गई, एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी के अंदर घुस गई, तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था, जैसे हम कील कहीं दबाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जब एक साइड से इम्पैक्ट ज़्यादा हो। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है कि ऐसी फोर्स पड़े, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें हड्डी का कुछ पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ हो जाए, मतलब जैसे हम किसी बर्तन नीचे फोर्स से पड़ेगा तो हम कहते हैं इसको डेंट पड़ गया जी, इसमें खड्डा जैसे बन गया। तो हड्डी में भी खासकर स्कल है हमारा, तो यहाँ पर चोट जब लगेगी तो स्कल जो है अंदर की तरफ ऐसे खड्डा जैसे बन जाएगा, इसके सूचक जो होते हैं बीच में, ये स्कल की बोन जो है इनको फ्रैक्चर होकर तो अंदर की तरफ ऐसे खड्डा जैसे बन जाएगा, तो डिप्रेस हो गया, तो जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो हमने किया सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अब पहचान कैसे है कि फ्रैक्चर हो गया? सबसे पहले उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ बहुत पेन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, कई बार ब्लड उसमें आ जाता है तो वहाँ रेडनेस हो जाएगी, और उस जगह की शेप जो है बदल जाएगी। जैसे मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पर हड्डी फ्रैक्चर हो गई, अब दोनों को देखेंगे तो यहाँ की शक्ल इससे अलग होगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगी और अनयूजुअल मोमेंट होगी। अब यूजुअल मोमेंट क्या है? ये बाजू ऐसे हो सकती है, ये यूजुअल मोमेंट है, ये बाजू यहाँ तक जा सकती है। अब ये बाजू इधर से घूमकर तो इधर को आ जाएगी, तो इसका मतलब ये अनयूजुअल मोमेंट हो रही है। ये हाथ है, ये इतना ही बेंड हो सकता है या थोड़ा और इतना। अब ये इधर से घूमकर ऐसे घूम जाए तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, अनयूजुअल मोमेंट हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाती है। और कई बार हड्डी जो है वो बाहर निकली हुई या चुभता हुआ कुछ दिखाई देगा कि यहाँ से हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है। तो ये इसकी पहचान है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड में आपने राइस याद रखना है, रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और हमने सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि उस फ्रैक्चर्ड बोन को इमोबिलाइज कर देना। इमोबिलाइज क्या हो गया? उसको हिलने नहीं देना है, क्योंकि जितना वो हिलेगा उतनी तकलीफ होगी। तो हमने उसको इस तरह से बांध देना है कि वो हिले नहीं, एक काम। दूसरा, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो खून बंद कर देना है। और तीसरा काम क्या करना है? एज अर्ली एज पॉसिबल उसको कैरी करना है हमने, कहाँ? हॉस्पिटल की तरफ, और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा के उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करनी है।